अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद कयूम बात कर रहा हूँ। आज हम लोग सीखेंगे कि अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर कुरान की कोई भी आयत या सूरा कैसे लिखी जा सकती है। पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों ने पहले भी अडोबी की प्रोडक्ट्स में कुरान को लिखने की कोशिश की हो। सो अगर आपको कामयाबी हुई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया। तो मेरा एक्सपीरियंस जब मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहा था, सो वहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे कुछ कुरान की आयत और कुछ कुरान का जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट है, उसको मैंने डिस्प्ले करना था। तो डिज़ाइन डेमो के लिए सो जो मैंने मेथड यूज़ किया वो मैं मेथड आपके साथ शेयर कर लेता हूँ दैट हाउ आई रोट कुरान कंटेंट यूजिंग अडोबी प्रोडक्ट्स। और इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अगर आप अडोबी इलस्ट्रेटर से कंटेंट को निकाल के किसी और अडोबी की प्रोडक्ट में लेके जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अडोबी एक्सटी के अंदर, सो वहाँ पे आप इस कंटेंट को कैसे लेके जा सकते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैथड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो इलस्ट्रेटर मेरे सामने ओपन है। मैं यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ and rename it as कुरान। फाइल मैंने क्रिएट कर दी। इसका जो डायमेंशंस हैं दैट इज़ 1000 by 1000 पॉइंट्स। इसके बाद जी वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, दिस इज़ अ वेरी सिंपल मैथड। गूगल में जाके कुरान लिखें और यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट आएगी कुरान.com। सो आप डायरेक्टली कुरान.com भी लिख सकते हैं। सो हम लोग इस वेबसाइट पे आ गए। इसके बाद यहाँ पे आके आप कोई भी सूरा सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी वांट टू राइट सूरह अन्नास। सो मैंने इस सूरा को सर्च किया। सो अगर आपके पास थोड़ा सा लेआउट डिफरेंट है तो सेटिंग्स में जाके यहाँ पे रीडिंग पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये लेआउट आ जाएगा जो इस वक्त मेरे सामने है। सो मैं यहाँ से सिंपल इस टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ और मैं एडोबी इलस्ट्रेटर में आके टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पे टाइप करता हूँ तो इसने एक डमी कंटेंट ऐड कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ। सो लेट्स गिव इट अ साइज 65 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको टेक्स्ट को पैराग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए देयर इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। मैं इस सर्कल पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो इसने इसको पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हम इसको यहाँ से अलाइन कर लेते हैं क्योंकि अरेबिक स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट साइड। और मैं यहाँ पे आके जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अब जो विजुअल्स हैं वो एग्जैक्टली नहीं है जो रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप डिफरेंट तरह के मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन ट्राई डिफरेंट फ़ॉन्ट्स। तो मेरे पास जो फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल हैं हम उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि इफ़ वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। सो यहाँ पे अरेबिक फ़ॉन्ट्स पे हम जाते हैं। सो लेट्स सी कि हमारे पास डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आता है या नहीं आता, ये जो इंस्टॉल्ड हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं। सो यू कैन नॉट सी एनी सक्सेस सो फॉर। तो अगर आपके साथ भी सेम केस है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसी वेबसाइट पे आते हैं। इस वेबसाइट पे आके मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और इंस्पेक्ट पे मैंने क्लिक किया। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसके नेटवर्क में जाएं। ये ऊपर टैब्स आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। नेटवर्क में जाके यहाँ पे लिखा हुआ है हिट कंट्रोल+R। सो कंट्रोल R से आप इसके जो डाटा है इसको रीसेट कर लें। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आपको एक फ़ाइल नज़र आएगी दैट इज़ p604.ttf। सो अगर आप मॉन्ट सीरत देखें सो दिस फॉन्ट इज़ एक्चुअली यूज टू राइट इंग्लिश। और इसके अलावा अगर आपको कोई और ऐसा फॉन्ट नज़र आता है जैसे मॉन्ट सीरत रेगुलर है, बोल्ड है, ये दोनों इंग्लिश के लिए यूज़ होते हैं। सो यहाँ पे एक डिफरेंट फाइल है जो कि .ttf फॉर्मेट के साथ है
और हमें पता है कि .ttf फॉर्मेट फ़ॉन्ट्स के लिए यूज़ होता है। सो मैं क्या करूँगा, इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके इंस्टॉल करता हूँ और इसको अप्लाई करके देखता हूँ कि वेदर इट विल वर्क और नॉट। सो मैंने इस पर किया राइट क्लिक, इसको ओपन इन न्यू टैब किया। ये इसने मुझे जो फ़ाइल है, जो फ़ॉन्ट की फ़ाइल है वो सेव कर दी। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसको इंस्टॉल करने के बाद जो इस फ़ॉन्ट का नाम है मैंने उसको याद रखना है, दैट इज़ QCF P604। ठीक है, तो मैं एडोबी इलस्ट्रेटर में वापस आता हूँ। मैंने अपने इस कंटेंट को सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे जाके सिर्फ 604 लिखता हूँ। सो वी हैव QCF 604 रेगुलर। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो जो कंटेंट हमने Quran.com से कॉपी किया था और यहाँ पे लाके पेस्ट किया था, तो वो जो फॉन्ट हमें इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके मिला, हमने उसको इंस्टॉल किया, तो वी हैव नाउ फिक्स्ड द फॉन्ट इश्यूज़। सो इसके बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू वांट टू एडजस्ट द लाइन हाइट। इसके अलावा जी आप कोई और एडजस्टमेंट इसमें करना चाहते हैं, सो इट्स ऑल अप टू यू। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली यू कैन एडजस्ट द फॉन्ट इश्यूज़। इसके बाद ही अगर हम इसको अडोबी एक्सटी में यूज़ करना चाहते हैं, सो मैं यहाँ पे अडोबी एक्सटी ओपन कर लेता हूँ। न्यू फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट्स क्रिएट a Google Pixel 412 by 847. राइट। सो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट को लेकर आऊँ और कुछ भी हम लिख लेते हैं रैंडम सा, और मैं वापस आता हूँ, मैं इस सारे फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और दोबारा से 604 जो फ़ॉन्ट हमने इंस्टॉल किया था, QC 604, so let's do it once again, QC 604। तो पॉसिबिलिटी है कि जो आपका मसला है इन टूल्स के अंदर वो आपका फिक्स हो जाएगा। इन केस अगर आपको लगता है कि फ़ॉन्ट इश्यूज़ बाकी टूल्स में आपको देखने को मिल रहे हैं, सो गो बैक टू अडोबी इलस्ट्रेटर। यहाँ पे जो भी आपके आर्टबोर्ड का साइज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव 412 बाय 847। सो हम अडोबी इलस्ट्रेटर में एक और आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज़ 412 बाय 847। ठीक है, हम यहाँ पे आके जो अपना टेक्स्ट है उसको आप जिस भी तरह से डिस्प्ले करना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पे आके एडजस्ट करें, उसकी लाइन हाइट एडजस्ट करें। सो लेट डू इन दिस वे। ठीक है, अगर आप कुछ इस तरह से डिस्प्ले करना चाहते हैं, इसके बाद आप सिंपल, मैं इसकी कॉपी जनरेट कर रहा हूँ, इसको मैं क्रिएट आउटलाइन कर लेता हूँ। क्रिएट आउटलाइन के बाद अब नाउ यू कैन नॉट एडिट द टेक्स्ट, बट एक्चुअली यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इट इनसाइड योर अदर टूल्स। सो ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इसको मैं एडिट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसको पेस्ट करके अपनी स्क्रीन में एडजस्ट कर सकता हूँ। सो एक्चुअली दिस इज़ द मैथड जिसको यूज़ करके अगर आप अडोबी प्रीमियर के अंदर कोई टेक्स्ट लेके जाना चाहते हैं और अडोबी प्रीमियर आपके फ़ॉन्ट इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं कर रहा, तो आप अडोबी इलस्ट्रेटर में अपने कंटेंट को लिखें, कॉपी पेस्ट करें, उसका आउटलाइन क्रिएट करें और उसके बाद उसको कॉपी करके या इस फाइल को .svg में सेव करके आप किसी और टूल में मूव कर सकते हैं। सो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप उसके अगर कलर्स को चेंज करना चाहते हैं, सो सिंपल आप इस फाइल को अपडेट करें और वो जो अपडेट्स हैं वो आपके बाकी टूल्स में आपको नज़र आएंगी। सो एक्चुअली दिस इज़ हाउ यू कैन राइट कुरान कंटेंट
यूजिंग अडोबी इलस्ट्रेटर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।